गणेशाय नमः। पंचम भाव के बाद आज हम विचार करेंगे षष्ठ भाव। षष्ठ भाव से क्या विचार किया जाता है? रोग का और शत्रु का। तो सबसे पहले रोग, शत्रु, कर्ज इत्यादि का जो विचार किया जाता है, हम सर्वप्रथम विचार करेंगे रोग का। देखिए, जन्मांग चक्र में षष्ठे से लग्न याते तनु निधनगते नु शरीरे व्रणास्यु। अगर किसी जातक के जन्मांग चक्र में षष्ठम भाव का स्वामी पापक ग्रहों से युक्त होकर के यदि लग्न में चला जाएगा और अष्टम भाव में विराजमान हो जाएगा तो उसको क्या होगा? व्रण होगा। क्या होगा? व्रण होगा। यदि राहु या केतु के साथ, राहु या केतु के साथ षष्ठ भाव का स्वामी यदि शनि होकर के इन स्थानों में बैठ जाएगा तो उस व्यक्ति को जैसे कि कैंसर हो गया, किडनी हो गया इत्यादि से संबंधित बीमारी उसको प्रदान करता है। और यदि किसी जातक की कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी या दसम भाव का स्वामी या द्वितीय भाव का स्वामी, इन भाव का स्वामी अगर पापी ग्रह के साथ युक्त होकर के अगर बैठ जाएगा तो उसके शरीर में क्या होगा? व्रण होगा। क्या कहना चाहिए? व्रण होगा, घाव होगा, ऐसा आपको कहना चाहिए। यदि षष्ठम भाव का स्वामी सूर्य है और वह पापक ग्रहों से युक्त होकर के लग्न या अष्टम भाव में विराजमान होता है तो वह सिर से संबंधी व्यक्ति को रोग प्रदान करता है। यदि किसी व्यक्ति का षष्ठ भाव का स्वामी चंद्रमा है और वह लग्न या अष्टम भाव में विराजमान होता है तो किस प्रकार के रोग प्रदान करेगा? मुख से संबंधी वह रोग प्रदान करता है। और यदि किसी भाव का स्वामी मंगल, षष्ठ भाव का स्वामी मंगल है और वह लग्न और अष्टम भाव में विराजमान है तो कहाँ मुख रोग प्रदान करेगा? कंठे। कंठ में मंगल षष्ठ भाव का स्वामी होकर के यदि लग्न या अष्टम में बैठता है तो कंठ में वह रोग प्रदान करता है। और यदि किसी का षष्ठ भाव का स्वामी बुध है और वह पापक ग्रहों से युक्त होकर के लग्न या अष्टम में विराजमान होता है तो हृदय से संबंधी रोग प्रदान करता है। अगर बृहस्पति षष्ठ भाव का स्वामी होकर के अष्टम या लग्न में पापक ग्रहों के साथ विराजमान होता है तो नाभि से संबंधी रोग प्रदान करता है। यदि शुक्र षष्ठ भाव का स्वामी होकर के लग्न में और अष्टम भाव में विराजमान होता है किसी के तो नेत्र से संबंधी रोग प्रदान करता है। और क्या करता है? पीठ इत्यादि में या गुप्त रोग को विशेष करके शुक्र प्रदान करता है। स्त्रियां हैं तो स्त्रियों को जो गुप्त रोग अधिक होते हैं, मासिक धर्म इत्यादि, सिलिकोरिया, हिस्टेरिया इत्यादि जो बीमारी हैं वह शुक्र उनको प्रदान करेगा। वो पुरुष हैं तो उनको गुप्त रोग से संबंधित, धात संबंधित इत्यादि बीमारी प्रदान करेगा। यदि शनि षष्ठ भाव का स्वामी होकर के लग्न में या अष्टम भाव में विराजमान है तो पैरों से संबंधित समस्या उस मनुष्य को प्रदान करता है। यदि राहु और केतु षष्ठ भाव में विराजमान है तो वह व्यक्ति को षष्ठेश की महादशा या अंतरदशा आने पर ओठ से संबंधी रोगों को प्रदान करते हैं। यदि लग्नेश मेष, वृश्चिक और मिथुन, कन्या राशि में विराजमान हो, किसमें? मेष, वृश्चिक, मिथुन, कन्या राशि में विराजमान हो और बुध या मंगल से वह दृष्ट हो तो ऐसे व्यक्ति को नेत्र संबंधी समस्या प्राप्त होती है। ये हुआ आपके षष्ठ भाव का रोग विचार। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः।